हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा जब भी आप गाड़ी की नई डिलीवरी लेने जाते हैं तो आपको उससे पहले पीडीआई करने पड़ते हैं। तो आपको पीडीआई में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि आपके साथ धोखा ना हो या फिर ऐसा ना हो कि आपको कोई एक पुरानी गाड़ी पकड़ा दी गई हो। तो आप जब भी गाड़ी की डिलीवरी लेने जाए तो मेक श्योर कि आप अपने साथ एक अपना फ्रेंड ले जाएं, अपना रिलेटिव ले जाएं, जो भी आप ले जाना चाहते हैं। कार की डिलीवरी से पहले 2-3 दिन पहले आप पीडीआई करें, अच्छे से टाइम लेके जाएं, 2-4 घंटे का टाइम लेके जाएं, जिससे कि क्या होगा आप कोई भी माइनर चीज़ भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसमें कोई इश्यू होगा तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बताऊंगा, तो मेक श्योर आप एक पेन पेपर लेके बैठें जिससे कि आप लिख पाएं और जब भी डिलीवरी आप अपनी मनपसंद कार की डिलीवरी लेनी है तो आप उसको देख पाएं। सबसे पहले जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आप पहले तो गाड़ी को उनसे बोलिए डीलर से कि आपकी जो भी कार है आप उसको डे लाइट में खड़ा करें, मतलब बाहर लाके खड़ा करें। बहुत से लोग क्या होते हैं कि वो अपने शोरूम में ही दिखा देते हैं और बहुत से क्या करते हैं, उनका जो गैराज होता है वहीं पर आपको गाड़ी दिखा देंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको गाड़ी पहले तो डे लाइट में प्रॉपर मंगानी है, ओके, बाहर रखिए गाड़ी को और फिर आप कार की डिलीवरी लेने से पहले उनसे आप विन एंड चेसिस नंबर मांग सकते हैं, ऑलरेडी वो आपको दे देंगे। तो सबसे पहले विन एंड चेसिस नंबर अपना मैच करें जो भी आपको दिया गया था पहले, या वो है या नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ विन एंड चेसिस नंबर आपको कहाँ से दिखेगा। देखिए यहाँ पर आप जब भी ड्राइवर साइड का खोलें तो यहाँ पे चेसिस नंबर लिखा होता है, विन नंबर, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी वही है। और इसमें आप जो देखेंगे वो मेन व्यू है, दिखाऊं तो आप इसमें नंबर पढ़े होंगे, जिसमें जो भी नंबर लिखे हैं ये, तो इसमें जो 10th नंबर जो आर लिखा हुआ है ये आपके ईयर रिप्रेजेंट करता है, एंड जो 12th नंबर है बी वो मंथ रिप्रेजेंट करता है कि किस मंथ और किस ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है। आर का मतलब 2024 एंड बी का मतलब फरवरी। तो ये ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी कार कब मैन्युफैक्चरिंग हुई। फिर आपको अपनी गाड़ी में टायर चेक करने की, टायर सेम कंपनी के डले हुए या नहीं डले हुए। तो मेरी कार में डला हुआ सेट का टायर एनर्जी ड्राइव, और यहाँ से आप चारों टायर में चेक करें कि चारों टायर में कौन से सेम है या नहीं है। देन उसके बाद आप टायर की मैन्युफैक्चरिंग भी देख सकते हैं। टायर की मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए आपको यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ क्या, ये देखा 2024, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है लाइक 2002, तो वो आपको वीक को रिप्रेजेंट करता है, जो लास्ट के 24 है वो आपकी ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा आप अपने टायर की मैन्युफैक्चरिंग भी देख पाएंगे। ऐसे मार्च में गाड़ी आई थी तो उसके बाद ये फरवरी का मैन्युफैक्चरिंग टायर है, 02 मतलब जनवरी का मैन्युफैक्चरिंग टायर है, एंड ईयर 24। उसके बाद आप थर्ड जो मेन चीज़ है वो आप अपना ओडोमीटर चेक करें। ओडोमीटर में कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चल चुकी होती है। जैसे कि कभी कभी क्या है कि मेट्रो सिटीज़ में तो आप जब कार लेने जाओगे तो इनके जो स्टॉक यार्ड होते हैं काफ़ी बाहर होते हैं सिटी से, तो वहाँ तो चलो प्रॉब्लम नहीं है, 50-60 किलोमीटर चल जाती है। बट अगर 100 किलोमीटर से ऊपर है या उससे ज़्यादा चली हुई है, 500-700 चली हुई है, तो आप उसमें एजेंसी वाले को पूछ सकते हैं कि उसका अगर कोई ऑथेंटिकेट रीजन है कि हाँ कोई रीजन रहा है उसका इतना गाड़ी चलने का, तो आप उसको पूछ सकते हैं, या फिर आप अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने से मना कर सकते हैं। उस टाइम का कलर होता है लाइक जो कंपनी से पेंटेड होकर आता है वो ग्लॉसी फिनिश होता है। जब भी आप देखेंगे तो इसमें आपको रिफ्लेक्शन परफेक्ट दिखेगा, लाइक इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन में कोई भी मतलब डाइवर्जन नहीं होगा, लाइक आपको दिखेगा नहीं कि लाइक थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है। आपको प्रॉपर अगर पेड़ तो पेड़ सीधा सीधा ही दिख रहा है, मुझे पेड़ थोड़ा ऐसे इधर उधर नहीं दिख रहा। तो ये भी आप मेक श्योर रखें कि आप चेक करें पूरा, सारे पैनल्स पे आप हाथ लगा के देख सकते हैं, पूरा ग्लॉसी फिनिश ही होगा सारे पैनल्स पे, सारे कलर्स में। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप सीधा उसको एजेंसी वाले को बोल सकते हैं डिलीवरी से पहले कि मुझे ये आप ठीक करके दें, वरना मैं गाड़ी ऑब्वियसली बातें नहीं उठाऊंगा। इसमें इतनी प्रॉब्लम्स अगर दिख रही हैं तो ग्लॉसी फिनिश नहीं है इसमें। तो उसके बाद आप देखिए इंजन में सबसे मेन क्या है, इंजन के पार्ट्स आप सारे चेक करिए। आगे बॉनेट ओपन करिए जब भी गाड़ी लेने जाओ तो, और चेक कीजिए कि सारी वायरिंग प्रॉपर है या नहीं है। अगर सारी वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि देखिए अगर कुछ भी वायर निकला हो आपको, अगर दिख रहा हो आपको अपनी आंखों से, और दूसरी चीज़ अगर आपको जिसमें चूहे के पैर के, सॉरी अगर ये भी गंदा, अगर आपको इसमें चूहे के पैरों के निशान दिख रहे हो तो आप बोल सकते हैं एजेंसी वालों को नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे पहले कूलेंट चेक कीजिए, इंजन के वायर चेक कीजिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये सेकेंड BS6 फेज सेकेंड वाला इंजन है, इसमें थोड़ा रिफाइन भी किया गया इसको, और हर चीज़ में मार्किंग हुई होती है। लाइक इसमें अभी गंदा हो रखा, देखिए जैसे कि अंदर आप देखेंगे तो उसमें मार्किंग हो रखी है। इसको जूम करूँगा तो देखो मार्किंग हो रखी होती है सब में, जैसे कि इस नट पे मार्किंग हो रखी है। अगर ये ओपन हुए हैं तो इसका मतलब गाड़ी में कुछ काम हुआ है, ये मार्किंग हट जाएगी और इसमें थोड़ा गंदा हो जाएगा। तो ऐसे आप अपनी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। देखिए आप इस पर मार्किंग देख पाएंगे, सारे नट बोल्ट्स में मार्किंग हो रखी है। तो ये बेस्ट तरीका आई थिंक चेक करने का कि आगे कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। इन एनी केस अगर स्टॉक यार्ड में कोई बात हो जाती है, गाड़ी खराब है या फिर फ्लडेड है, एनी सिचुएशन, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सर चेसिस नंबर वगैरह आगे भी लिखे हुए मिल जाएंगे। आपकी गाड़ी की सारी डिटेल सब जगह लिखी रहती है, मोस्टली यहाँ भी लिखी है और यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आपको ये भी डिटेल यहीं पे मिल जाएगी। बहुत से केस में क्या होता है, जब भी गाड़ी आती है कहीं से, मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू या किसी के थ्रू, तो ग्लासेस टूट जाते हैं। बहुत से गाड़ी केस भी आपने देखे होंगे। तो वहाँ से अगर आपको पहचान करनी तो कैसे करेंगे, हर ग्लास पे आपका नंबर लिखा रहता है। यहाँ पे देखो
जैसे इसमें नंबर लिखा हुआ है CML नंबर, ठीक है 6804676। तो आप सारे ग्लासों पर चेक करेंगे तो यहाँ हर ग्लास पर सेम होगा। देखिए 6804676 6804676। तो यहाँ पे हर ग्लास पे सेम होगा, आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखेंगे। अगर बाई चांस अगर चेंज है तो इसका मतलब आप समझ जाइए आपकी गाड़ी के साथ क्या हुआ है इन ट्रांजिट, अगर गाड़ी आपकी आ रही है कहीं दूर से। तो दूसरी मेन चीज़ आपको गाड़ी में देखना है फिट एंड फिनिश। अब ये टाटा की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी का बहुत से लोगों को पता होगा कि टाटा की गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, फिट एंड फिनिश गाड़ी में है ही नहीं है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे पैनल गैप, ठीक है, ये ज़्यादा है, फिर कम हुआ, फिर यहाँ पे इतना पैनल गैप बढ़ गया। सेम इस वाले पैनल में देखेंगे थोड़ा गैप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समय आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। पैनल गैप यहाँ पे देखिए कितना सारा, तो ये आपको टाटा में प्रॉब्लम मिलेगी। देखिए कितना यहाँ से अंदर हो रहा है, ये गैप है इसमें काफ़ी, ठीक है। तो ये आपको टाटा की गाड़ी में प्रॉब्लम मिलेगी, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा टाटा के साथ। बट हाँ, सेफ्टी वाइज और पावर वाइज भी अच्छी गाड़ी है, लुक वाइज भी अच्छी लगती है। उसके बाद आप अपनी गाड़ी की बूट भी चेक कर सकते हैं, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं सारे आप वो चेक कीजिए पहले तो। और फिट एंड फिनिश भी देखिए उसकी इंस्ट्रूमेंट की। पहले तो देखो यहाँ पर ट्विन सिलेंडर है, यहाँ पे इंजन आपको ये मिलेगा, सॉरी CNG किट यहाँ पर मिलेगी आपको। और यहाँ पर टूल किट रखी है, टूल किट पे भी चेक कीजिए कि सारे टूल्स हैं या नहीं है, ठीक है। वो आपको सबसे मेन चेक करना, क्योंकि क्या है अगर एक बार गाड़ी आपकी शोरूम से निकल गई फिर उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है या कुछ कमी भी होती है वो आप ही को देखना पड़ेगा। जैसे अपनी पूरी लाइट्स चेक कर लो कि लाइट्स प्रॉपर जल रही है नहीं जल रही है। अभी मैंने लाइट ऑन की है, पीछे की लाइट ऐसे जल रही है, तो आपको ऐसे ही पूरी गाड़ी की लाइट्स चेक करनी है कि लाइट्स प्रॉपर नहीं है या है। इंडिकेटर सारे जला के देखो, सारी लाइट्स लो बीम हाई बीम सब करके देखो अंदर से बैठ के। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपने एक फ्रेंड या रिलेटिव को साथ में लाओ, क्योंकि वो प्रॉपर देख पाएगा। अभी ऐसे मैंने लाइट ऑन करी है, तो ऐसे ही आपको इंडिकेटर जला के देखना है, लाइटें जला के देखनी है, सब आपको करके देखना है, क्योंकि फिर ये है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ है, इंडिकेटर जला के देखो जो आपके मिरर पे दिए हुए हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर की बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने गाड़ी को ऑन कर लो। गाड़ी को ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको जो चेक करना है कि प्रॉपर इसकी AC चल रही है नहीं चल रही है, प्रॉपर वर्किंग है नहीं है। सारे जितने भी बटन्स दिए हुए आप सारे बटन्स चेक करो, एक एक करके AC वाले सारे की प्रॉपर इसमें AC का फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा है वेंट में। क्योंकि क्या होता है कभी कभी वेंट भी क्लोज हो जाते हैं फॉर सम रीजंस। और फिर म्यूजिक के सारे कंट्रोल्स देखो जितने भी इसमें दिए होते हैं, सेटअप या ऑन करके जितना भी दिया है। फिर स्टीयरिंग पे जो भी कंट्रोल्स दिए आप सबको यूज करके देखो। ये नहीं कि आपको सिर्फ ऐसे देखना, यूज करके देखो। पॉज बटन से नहीं चल रहा है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वॉल्यूम बटन, हॉर्न भी चेक करो साथ ही साथ में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अंदर से। और बाकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप जब भी गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको चेक करना है कि इसमें कोई लाइट तो नहीं है, चेक लाइट तो नहीं है। एंड अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा बोल सकते हैं तुरंत ही। और अगर आपको इसकी ट्रेनिंग चाहिए तो आप अपने सेल्स एजेंट से जरूर पूछो, तो आपको गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें बताएगा, A to Z आपको सारी चीज़ें बताएगा गाड़ी के बारे में। वो मना नहीं कर सकते, वो उनका होता है, आप उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर, वो आपको बताएंगे बताएंगे। भी साथ ही साथ चेक करो, जैसे कि मिरर्स का जो बटन दिया होता है इसके थ्रू कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो जैसे कि मैं एडजस्ट करके देख रहा हूँ हो रहा है। गाड़ी को लॉक करके देखो, लॉक बटन आराम से काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको बेसिक देखनी पड़ेंगी। लाइट्स सारी हो गई, यहाँ की लाइट्स हो गई, चेक करो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो ये टूटा तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसी से क्या होगा कि आप गाड़ी के PDI अच्छे से कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ आपको अपने पॉइंट्स याद रखने हैं, दिमाग में रखना है कि हाँ मुझको ये पॉइंट्स देखने हैं वहाँ जाके। अगर इन एनी केस आपकी गाड़ी पे कोई भी आपको स्क्रैच मिलता है PDI से पहले या फिर PDI के टाइम पर, तो आप डीलर को बोल सकते हैं भाई थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे। अगर ज़्यादा स्क्रैच हो तो आप सीधा मना कर दो, नहीं चाहिए गाड़ी। बट अगर थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं तो आप बोल सकते हो चलो ठीक है आप इसको सही कर सके दे सकते हैं, या फिर मुझे डिस्काउंट दे सकते हो उस चीज़ में। एक और चीज़, आपको वो 3 लीटर फ्यूल देंगे ही देंगे। अगर वो 3 लीटर फ्यूल नहीं दे रहे हैं आप उनसे बोलिए, गाड़ी में वो 3 लीटर फ्यूल डाल के दे रहे हैं। फोर्थ थिंग, अगर वो आपको टेस्ट ड्राइव प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, आपके सर्विस आपके अगर एजेंसी में आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं तो आप वो को टेस्ट ड्राइव भी दे सकते हैं। आप टेस्ट ड्राइव भी लीजिए, अगर आपको उसमें कुछ कमी लगती है तो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर वो आपको एसेसरीज की बोलते हैं कि आपको एसेसरीज मस्ट आपको लेनी है, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैंने भी एसेसरीज नहीं ली थी, मेरे फ्रेंड्स की कार है उन्होंने कभी एसेसरीज नहीं ली थी। वो आपको ज़्यादातर बोलेंगे कि आपको एसेसरीज लेनी पड़ेगी वरना आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। तो आप उनको बोल सकते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है मेजर उनका एसेसरीज में भी वो कमाते हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो आप वहाँ पे मना कर सकते हैं कि नहीं हमें एसेसरीज नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर वो आपको डिनाई करते हैं आप ऊपर अथॉरिटी से बात कीजिए, वो आपको गाड़ी जरूर देंगे बिना एसेसरीज के। तो ये था मेरा फुल वीडियो गाड़ी के रिलेटेड, PDI के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच।